दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है क्योंकि आपकी इंतजार खत्म। बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल स्पोर्ट्स का रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपका रिजल्ट आ चुका है। कैसे चेक करेंगे इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चलता हूँ लेकर आपको डिस्प्ले पे लाइव प्रूफ के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट कैसे अपना चेक करेंगे आप और किस किस बच्चे का नाम आया हुआ है, एडमिशन का डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, फीस का क्या करना है। चलिए आपको एक ब्राउजर ओपन करते। जैसे कि हम यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन करते हैं, गूगल जैसे खोल लीजिए और डालिए, उसमें टाइप कर JMI.COE. और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। पहला लिंक पे आपको जामिया मिलिया इस्लामिया पे क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना आपको। स्क्रॉल अप करेंगे, एडमिशन सेक्शन के पहला लिंक पे पहला बॉक्स में न्यू लिखा है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट का जो PDF है ओपन हो जाएगा। इसको एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। और आपको भी पता है कि 27 से ही आपका स्टार्ट था और मैंने आपको बताया था कि 20 से 22 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका 21 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। पहला पॉइंट कहता है कि जो आपका एडमिशन होगा वो 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में होगा। इसके बाद आपका एडमिशन नहीं हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लाना है, उसमें मेरिट होना चाहिए और रेस्पेक्टिव स्कूल ड्यूरिंग ऑफिस टाइम। ठीक है, और आपको ऑफिस के ही टाइम आना है। जैसे मान लीजिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट लाना है तो स्कूल चलते पीरियड में आना है। अब मैं बता दूं ये इनका रेस्पेक्टिव टाइम क्या है। तो इनका रेस्पेक्टिव टाइम है आप 9 बजे से लेकर आप 2 बजे तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023। देखिए, तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर रहता है, इसके बीच में कभी कभी, तो आपका सर्टिफिकेट कंसीडर होगा, वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद का अगर होता है तो सर्टिफिकेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो याद रख के जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही होना चाहिए 2023, इसके बीच में। यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 का होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे का फरवरी का हो, मार्च 2021 का हो, तो उसका कंसीडर नहीं होगा। या किसी बच्चे का अप्रैल 2023 के बाद से हो तो उनका भी कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट ओरिजिनल एंड अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। यानी जो मार्कशीट आप देंगे उसका फोटोकॉपी भी आपको देना है, वो भी अपना सेल्फ अटेस्ट करके, यानी आपका खुद का साइन करके। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि खुद की साइन करके। पहला कह रहा है कि आप जो क्वालिफाइंग है, लास्ट आपका है, जैसे मान लीजिए आप 8 किए हैं तो 9th के लिए लगेगा, अगर आप 10th किए हैं तो 11th के लिए लगेगा। तो कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। यानी आपका 50% होना चाहिए। और अगर आप साइंस लेना चाहें तो 61 चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट में। मैथ लेना चाह रहे हैं तो 61 चाहिए मैथ सब्जेक्ट में। और ओवरऑल भी 61% होनी चाहिए। 8th क्लास के लिए बच्चे के लिए कोई 9th में एडमिशन लेने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि उनका ऑलमोस्ट 50+ आ ही जाता है। एंड जो साइंस का स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम है। आर्ट्स कॉमर्स वाले जो हैं उनका 10th में 41% भी होगा तब भी हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई उनका बाउंडेशन नहीं, 41 चाहिए जस्ट पास। एंड अगर साइंस और मैथ लेना चाहते हैं तो उनको 61 लाना होगा। अगर साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में 61 होनी चाहिए। अगर मैथ लेना चाह रहे हैं तो मैथ में 61 होना चाहिए। आप करेक्ट प्रूफ एज बेस्ड। अब आपका एज प्रूफ होना चाहिए ना कि ज़्यादा आपका एज होनी चाहिए। 10 साल पहले आपने 10th कर लिया, उसके बाद आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी नहीं है। एक जो है स्कूल का गाइडलाइंस है कि 16 से 17 साल तक आप 11 में रह सकते हैं। तो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको चलना, मैंने 1 साल से 2 साल गैपिंग आपका चल सकता है 10th के बाद।
8 में वो भी 1 से 2 साल आपका गैपिंग चल सकता है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको परमानेंट एड्रेस के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट दोनों में कोई एक लाना चाहिए, और वेरिफिकेशन आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको करा लेना है। एक पेपर पे आपको वेरिफिकेशन होता है, उसको करवा लेना है, और जाके, क्योंकि मुझे एडमिशन लेना आप जाके बताएंगे तो वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा, आज जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 पॉइंट कर रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए जो लास्ट आपने स्कूल अटेंड किया है। माइग्रेशन भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए जो आपने लास्ट अटेंड किया है। एक MBBS डॉक्टर से आपको अपना ब्लड ग्रुप का चेकअप कराना है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, MBBS डॉक्टर। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अगर आपका गैपिंग है या 1 साल का गैपिंग हो या 2 साल को, तो गेट नंबर 4 पे जाकर आप सिकंदर भाई से अपना नोटरी बनवा सकते हैं जो कि स्टेशनरी पे हैं, उनसे आप जाकर अपना एक नोटरी के ऐप का बना सकते हैं। आपका जो खर्चा आएगा नोटरी का वो आपका 80 रुपये का आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्टूडेंट एंट्री रैंकिंग में बनवाने में भी आपका खर्चा रहता है, लेकिन पहले आपको इस पर अप्लाई करना है ऑनलाइन एंट्री रैंकिंग। ऑनलाइन एंट्री रैंकिंग इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन पहले एंट्री रैंकिंग फिल करेंगे, उसके बाद इस पर एक नंबर जनरेट होगा। ये नंबर आपको एडमिशन के टाइम फॉर्म में डालना होगा, तो इसलिए पहले आप अपना एंट्री रैंकिंग जनरेट कर लें। 9 पॉइंट कह रहा है कि आप जामिया में बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई है कि आप पेमेंट किसी भी मोड में कर सकते हैं। वहाँ से UPI भी कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, या इंडियन बैंक में भी जाकर सबमिट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आप जब सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप पेमेंट के मोड आप कैश भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, UPI भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इसी बार जामिया में लगाया और ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है। अगर आपके पास ये कैश और UPI का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप जाके बैंक से भी जमा कर सकती है। पहली बार जामिया इस्लामी इस बार लाई है और ये बहुत अच्छी सिस्टम इस बार लाई है ना, तो बहुत लंबे लंबे कतारे में बच्चे लगते थे जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। नेक्स्ट में द कैंडिडेट शुड सबमिट द अकाउंट। हाँ, अगर उसके बाद जब आपका फीस सबमिट हो जाती है तो अपने डिपार्टमेंट में यानी अपने स्कूल में जाकर एक स्लिप उस आपको जमा कर देना है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 11 नंबर है, ये आप ध्यान से सुनना कि अगर जो टाइम दिया 27 से लेकर 2 सितंबर तक जो आपका एडमिशन है, यानी एडमिशन का जो भी टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको कराना है, तो कोई भी रिक्वेस्ट कोई भी अप्रोच आपका काम नहीं आएगा। जो आपका सीट होगा दूसरे बच्चों को ऑफर कर दिया जाएगा। यानी 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच आप एडमिशन लेने जाएंगे, यानी 27 सितंबर 9 बजे सुबह से लेकर 2 सितंबर 2 बजे तक के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। अदरवाइज आपका जो सीट है वो वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट के चला जाएगा, फिर कोई भी आपका अप्रोच काम नहीं आएगा। देखिए कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम देख लेते हैं और अपना एप्लीकेशन ID से चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट है, ये फुटबॉल बास्केटबॉल से हुआ है। पहला स्कूल है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दूसरा सैयद आबिद हुसैन स्कूल और तीसरा जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये तो बॉयज़ का है, ये भी बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का स्पेशली है। तो हो सकता है मैं भी कुछ गर्ल्स भी होंगी जो इसके अंदर आएंगी कि वो पहला प्रीफरेंस ले होंगी, इसमें भी गर्ल्स आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ कॉलम गर्ल्स का है। इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी बॉयज़ की होगी, इसमें भी ज़्यादा क्वांटिटी बॉयज़ की होगी, लेकिन इसमें भी चांसेस है गर्ल्स आ सकते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर से ये डिसाइड होगा कि उनका एप्लीकेशन नंबर कितना है, और इसमें सिर्फ गर्ल्स आएंगी। तो एक बार देख लीजिए कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये गेम का नेम है फुटबॉल, एप्लीकेशन ID। इसमें 13 बच्चे हैं, जिसमें फुटबॉल से हुआ है, क्रिकेट से हुआ है, बास्केटबॉल से हुआ है, और ये क्लास कौन सा है, 9 क्लास है। तो फुटबॉल के कितने स्टूडेंट, 4 फुटबॉल से, क्रिकेट से 3 है, बास्केटबॉल से 2 है, और फुटबॉल से 5 हो गया। इधर क्रिकेट में ज़्यादा है, फुटबॉल 1 2 3 4 4 4 4 5, और क्रिकेट में 1 2 3 4 5 6। तो क्रिकेट में 6 है, फुटबॉल में 5 है। ये क्लास 9 का, ठीक है। तो हो सकता है दो क्रिकेट से फुटबॉल से वगैरह से 2 तीनों स्कूल में दिए होंगे। तीनों स्कूल में अगर 2 दिए होंगे तो क्रिकेट से तो 6 ऐसे बच्चों को उन्होंने कंसीडर करा है, और आगे भी उन्होंने लिया है, ठीक है, और आगे भी लिया है उन्होंने। तो इसमें फुटबॉल से 4 स्टूडेंट है, और एक फुटबॉल से 1 है, और क्रिकेट से 4, यानी टोटल 10 स्टूडेंट इन्होंने क्रिकेट से लिए और 6 स्टूडेंट इन्होंने फुटबॉल से लिया। टोटल इन्होंने 9 क्लास में 18 एडमिशन इन्होंने ले रखे हैं। तो 9 क्लास में इन्होंने कितना एडमिशन लिया है, स्पोर्ट्स से 18 एडमिशन ले चुके हैं, और 6 इन्होंने वेटिंग निकाला है, ठीक है। और 6 के 6 जो वेटिंग है वो सिर्फ सैयद आबिद हुसैन के लिए और किसी स्कूल के लिए नहीं। अब 11 आर्ट्स के देखिए, 11 आर्ट्स के लिए
आपको 4 यहाँ पे सीट दिखाई दे रहा होगा, बास्केटबॉल फुटबॉल से है, ठीक है। और इधर भी उनका दिया हुआ है 11 आर्ट्स वाले को टोटल 14 बच्चे के उन्होंने नाम निकाला है, ठीक है। एंड 11 कॉमर्स के देखिए 10 बच्चे हैं यहाँ पे, हो सकता है नीचे वाला पेज पे और होंगे। हाँ, तो कॉमर्स में 10 स्टूडेंट का ही इन्होंने लिया है। और 11 साइंस की बात करें तो 13 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है 11 साइंस में। एंड नीचे पेज पे जाना, टोटल इन्होंने 20 बच्चे का एडमिशन लिया है। तो इन्होंने 11 साइंस में 20 स्टूडेंट का एडमिशन लिया है, और 20 स्टूडेंट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और बास्केटबॉल है, हॉकी वगैरह भी है। इन्होंने टोटल 20 स्टूडेंट का साइंस एडमिशन लिया है, ठीक है। तो इसमें क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल है, हॉकी वगैरह भी है। अब इस कह रहा है कि स्कूल का इनका जो है कह रहा है कि इनका स्कूल का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो यहाँ पे डिफाइन किया, ऊपर में भी दिया हुआ था, यहाँ पे डिफाइन किया है। JSSS का मतलब जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SAHSS सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, JGSSS जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये इनका स्कूल का फॉर्मेट है। और ये आपका वेट लिस्टेड है 11th का, ठीक है। तो इसमें मिक्स वेट लिस्टेड दिया है। तो इसमें टोटल इन्होंने 6 वेटिंग लिस्ट निकाला है, जिसमें आर्ट्स का 2 है, कॉमर्स का 2 है और साइंस का 2 है। और वेट लिस्टेड सिर्फ और सिर्फ सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।